हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्व्ड क्वेश्चन। ठीक है, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 2.1। तो क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, Mg सॉलिड प्लस 2Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन गिवन है हमारे पास 0.0001 मोलर, गिव्स Mg2 पॉजिटिव, अगेन कंसंट्रेशन इज 0.130 मोलर प्लस 2Ag सॉलिड। क्या कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे, कैलकुलेट ई सेल इफ ई नॉट सेल इज 3.17 वोल्ट। तो ई नॉट सेल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका सेल रिएक्शन क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लियर? सो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे Mg सॉलिड से Mg2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन इज 0.13130 मोलर, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, फिर 2Ag पॉजिटिव 0.0001 मोलर एंड 2Ag सॉलिड। ये सेल रिएक्शन है इसका। क्लियर? अब हमें क्योंकि ई सेल फाइंड आउट करना है, नर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। नर्स्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक, अब ये चेक करना है कि हमें किस किस की वैल्यू पता है। हमें ई नॉट सेल की वैल्यू पता है, हमें प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, बट हमें एन की वैल्यू नहीं पता। तो एन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेल रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है या फिर कितना गेन हो रहा है, उसी को हम n बोलते हैं। क्लियर? तो देखो होगा क्या, Mg क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा। वहीं सिल्वर क्या है, Ag पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा सिल्वर सॉलिड में। अब क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उतना ही गेन होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे 2 है तो इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, कितना लॉस कितना गेन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, हम 2 पुट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, सो ई सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू है 3.17 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इधर साइड प्रोडक्ट होता है, इधर साइड रिएक्टेंट होता है। क्लियर? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है 0.130। ठीक, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.0001। अब अगर आपने इतना कर दिया और इसके आगे आप सॉल्व करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब गलत कैसे आएगा, क्या ऐसा कर दिया हमने कि हमारा आंसर गलत आएगा। तो ध्यान से देखो, जहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा है, किसकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है, 2Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखी हुई है। हमेशा याद रखो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज अ पावर आ जाता है। तो यहाँ पे जब तक आप 2 नहीं लगाएंगे तब तक क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। क्लियर? अब ठीक है, ये अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.0291। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 0.0291 लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय, देखो डेसिमल को शिफ्ट करो, 1 2 3 4, कितना शिफ्ट किया हमने, 4 डिजिट से शिफ्ट किया, वो भी कहाँ पे, राइट हैंड साइड। जब भी डेसिमल को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -4 और ऑलरेडी 2 है। ठीक, सो ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0291 लॉग
0.130 अपॉन 10 रेज टू द पावर -8। ये क्या बन गया, log a अपॉन b। तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस b। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.0291 log 0.130 माइनस log 10 रेज टू द पावर -8। अब बस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.17 माइनस 0.21। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 0.21 वोल्ट। अब यहाँ से हम ई सेल की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 3.17 माइनस 0.21 कितना आ जाएगा, 2.96 वोल्ट। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो आई होप कि पूरा सोल्यूशन किस तरीके से हुआ है आपको समझ में आया होगा। एक बार पूरा सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।